दोस्तों, कॉफी एक ऐसी चीज है जिसे हर इंसान पीना पसंद करता है। खासकर टशनबाज वाले इंसान तो जरूर पीता, कॉफी पी रहा हूँ यार मैं, कॉफी पियोगे। अगर किसी को कॉफी पसंद भी नहीं होती ना, कहीं जाता है तो कहता नहीं चाय नहीं पीऊंगा यार, कॉफी पिला दो। तो आज कॉफी के फायदे बहुत सारे बताए जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फायदा है कि एनर्जी आती है, नींद भाग जाती है। तो ऑफिस में काम करने वाले लड़के लड़कियां, बुढ़े बुढ़िया सभी वो पीते हैं कॉफ़ी। पूरी दुनिया दबा के कॉफ़ी पी रही है। सबसे ज़्यादा चीज़ पीने वाली अगर आज के टाइम में है तो वो कॉफ़ी है। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉफ़ी ढूंढने वाला, कॉफ़ी की ईजाद करने वाला कौन था? एक बार फिर से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉफ़ी किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई और कैसे वो हम तक पहुंची। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि ये कॉफ़ी भी बनाने वाला मुसलमान था। दिल खुश हुआ। चलिए, इसी बात पे सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा है, क्लिक कर दीजिए। खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए, पता तो चले। चाय जो है कहते हैं चाइना से आई, मुस्लिम देशों की तरफ से, दूसरे देशों से कॉफ़ी आई। हमारे यहाँ से, आण भक्तों के यहाँ से क्या आया? गौमूत्र, है ना बात। तो चलिए, जो मुसलमानों को गाली बकते हैं, पिछड़ा हुआ समझते हैं, आज बताता हूँ कि दिन में 4 मरतबा जो ढगोलते हो तुम, वो कॉफ़ी भी कोई देने वाला और नहीं था, मुसलमान था। इथोपिया आप जानते होंगे दोस्तों, 11वीं शताब्दी का वो समय, 11वीं सदी। बताइए, 11वीं सदी में खालिद नाम का एक व्यक्ति जो पहाड़ियों पर और खेतों में अपनी बकरियां चराने लेकर गए थे। खालिद ने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ बीज गिरे हुए हैं, यानी आज के ज़माने में बेरीज गिरी हुई हैं, बेरी गिरी हुई हैं, और बकरियां उसको चर रही हैं। चरने के बाद वो और ज़्यादा उछल कूद करने लगी। जो बकरी सुस्त थी, वो बकरी भी जब वो चेरी खाती है तो उछलने कूदने लगती है। खालिद बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। खालिद आते हैं, है तो वो फल ही उनकी नज़र में, वो उठाते हैं उसको और वो भी उसको छील कर 5-6 बेरीज खुद खा लेते हैं। खालिद को फील होता है कि टेस्ट में तो अजीब है, लेकिन खाने के बाद अचानक से उनके भी जिस्म में एनर्जी सी आ गई है, थकान मिट गई है और पूरी जिस्म में करंट दौड़ गया है। खालिद ने उस बेरीज को कुछ इकट्ठा किया और अपने घर लेके आए। फिर उन्होंने क्या काम करा, उसको उबाल लिया, बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद 2 चीज़ आती हैं यहाँ पर। एक किताब कहती है कि उसको उबाल लिया, और कुछ किताबें कहती हैं कि उसको फ्राई कर लिया, जिससे छील के फ्राई करने के बाद वो जो आज जिस शक्ल में नज़र आती है कॉफ़ी बीन्स, उस स्टाइल में, उस डिज़ाइन में कॉफ़ी बीन्स प्योर बन गई। फिर उन्होंने उसको उबाला, उबाल कर जो उसका पानी होता है वो पिया। ठीक है मेरे दोस्तों, ये इथोपिया के खालिद कर रहे हैं। फिर उनका वो परिवार पीने लगा। धीरे धीरे वो ड्रिंक मुस्लिम ड्रिंक बनी और वो मुस्लिम ड्रिंक पूरे इथोपिया में फैल गई। खालिद की ये खोज थी और पूरा इथोपिया उनकी सराहना कर रहा था, क्योंकि जो भी पी रहा था एनर्जी में झूम रहा था। दोस्तों, इथोपिया के बराबर दूसरा देश है यमन। यमन में लोग रात भर काम करते थे, रात भर। दिन में इतना नहीं, लेकिन रात को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती थी। ऐसे में खालिद की ये ड्रिंक यमन गई। यमन का एक व्यक्ति आया था, वो लेके चला गया कि भाई अच्छा, इसको पीने से ऐसा होता है, एनर्जी आती है, तो वो यमन लेके गया। तो इस तरह से ये ड्रिंक, ये कॉफ़ी यमन पहुंची। लेकिन आपको बता दूं कि इस कॉफ़ी का नाम पहले कॉफ़ी नहीं था। आपको बता दूं, क्योंकि ये मुस्लिम व्यक्ति ने ढूंढा था, तो नाम भी इसका कहवा था। कहवा, कॉफ़ी को कॉफ़ी आज बोलते हैं, असली नाम इसका कहवा था। इसके बाद 13वीं सदी लगते लगते ये यमन से मिडिल ईस्ट के इलाके में कहवा यानी कॉफ़ी फैल गई। फिर उसके बाद हाथ लगी है ओटोमान एम्पायर के, यानी आज के तुर्की के। तुर्की ले गया भाई अपने यहाँ, फिर वहाँ खूब फेमस हुई। ओटोमान एम्पायर ने बहुत ही जोश में जो है खूब भरमबाजी करी कि हमारी ड्रिंक है, मुसलमान की ड्रिंक है, ये है वो है। उसके बाद मिडिल ईस्ट भी
इस कहवा को, कॉफ़ी को लेके जाने वाला यही तुर्की था। लेकिन मिडिल ईस्ट जब ये कॉफ़ी पहुंची है, कहवा पहुंची है, तो इसका नाम बदला। अभी तक ये नाम इसका कहवा था, लेकिन यूरोप में जैसे ही ये पहुंची तो उन्होंने कावा कहना शुरू कर दिया। QAVA कहना, कावा कहना शुरू किया। फिर उसके बाद यूरोप के लोगों की जबान तो ससुरों की सीधी होती नहीं है, पहले इसको कावा कहा गया, फिर कुछ वक्त बाद उसका नाम काफा रख दिया गया। यूरोप के लोग इसको काफा कहने लगे, फिर भी काफा इनको भा नहीं रहा था, तो इन्होंने काफा को करके कैफे कर दिया। फिर कैफे भी ससुरों को समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने कॉफी कर दिया। इसके बाद वो कॉफी आज तक कॉफी ही कहलाई जाती है। नाम उसका लेकिन असल में कहवा था, याद रखिएगा। खोज करने वाला हमारा मुसलमान भाई खालिद था और कॉफ़ी का नाम कहवा था पहला। बता दूं कि ऑटोमन एम्पायर ही यानी तुर्किश लोग ही ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ये हर जगह तक फैलाने वाला कॉफ़ी अगर कोई था तो ये तुर्की था। और फिर देखते देखते ये कॉफ़ी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला मुस्लिम ड्रिंक बन गया। ऐसे दौर में ईसाई समुदाय के लोगों के पास जब ये कॉफ़ी पहुंची तो उन्होंने नहीं पिया। मतलब कोई चीज़ ट्रेंड में आ जाती है तो लोग को शौक चढ़ता है कि हम भी पिएंगे। 15वीं शताब्दी आते आते तक ईसाई लोग पीते नहीं थे। उससे पहले ईसाई कहते थे ये तो शैतान का ड्रिंक है, ये मुसलमान पीते हैं, हम नहीं पी सकते, ना ये तो नापाक है। मेरे दोस्तों 15वीं शताब्दी आते आते पूरी दुनिया में कॉफ़ी फेमस हो गई थी। जो पीता था उसको ऐसी लत लगती थी, क्योंकि जहाँ वो 6 घंटे सोता था फिर वो 4 ही घंटे सोता था, काम एक्स्ट्रा करता था और एनर्जी हमेशा रहती थी। दोस्तों इसके बाद 15वीं शताब्दी में जो इनका पॉप होता है ईसाइयों का, वो जो है जाता है हिम्मत करके और कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी मांगता है कि आप मुझे 2 कॉफ़ी मेरा टेस्ट करता हूँ। उसने कॉफ़ी पिया पॉप ने और उसने एनर्जी महसूस किया, उसको इतनी पसंद आई कि वो अपने समुदाय के बीच गया और उन्होंने एक तरह से फतवा जारी किया कि नहीं नहीं भाई साहब, इससे पहले जो हमारे लोग कहते आए हैं वो सब गलत है, ये कोई शैतान की ड्रिंक नहीं है। मैंने इसका जो है वो पवित्र जो करना होता है, प्यूरिफिकेशन जो है कर दिया है, इसको मैंने पाक कर दिया है, अब आप पी सकते हैं। 15वीं शताब्दी के बाद इन ईसाइयों ने कॉफ़ी पीना शुरू किया। आज पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा अगर ड्रिंक में कुछ पीती है तो वो कॉफ़ी है। मेन जानकारी मैंने आपको दे दी है। इस तरह से कॉफ़ी दुनिया में फैली है। आज जब भी अगर आप कॉफ़ी पीजिए तो जनाब खालिद को शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिएगा, और आपके सामने जब कोई कॉफ़ी पी रहा हो तो उससे ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि चच्चा जो ये आप पी रहे हैं, या आपकी निब्बा निब्बी कोई पी रही हो तो पूछिएगा कि अरे निब्बी ये बताइए जो काफ़ी तुम इतना पी रही हो, आज एक कैफ़े कॉफ़ी डे में जाने को कहती हैं, अलग अलग जगह डेट मारने जाते हो आप लोग, और कॉफ़ी का बड़ा घर में भले ही वो जो है काली चाय पियेंगे बिना दूध की, लेकिन दीदी को जो है बाहर CCD कॉफ़ी चाहिए। तो ज़रा उससे पूछ लिएगा कि ये लैटे, ये CCD, ये बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप में जो कॉफ़ी मिलती है, इसकी खोज किसने की थी। नीचे अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी ख़तरनाक और ख़ूबसूरत जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।